This video is a simple guide to getting SAP certificates worth thousands of rupees for free. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये SAP खुद बोल रहा है कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो या प्रोफेसर तो ले जाओ 2 पेड सर्टिफिकेट्स। वेल, इज दिस ट्रू? और ये हम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? बिकॉज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन द इंडस्ट्री। और ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में जो लाखों चार्ज करते हैं सिर्फ इसकी कोचिंग देने के लिए। वेल, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में एंड देखेंगे हाउ यू कैन गेट अ पेड सर्टिफिकेट फ्रॉम SAP फॉर एब्सोल्युटली फ्री, जो तुम्हारे करियर को रिसेशन प्रूफ बना सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट किया गया हर एक मिनट तुम्हारे आगे के कई घंटे बचा सकता है। मेरा नाम है अमन एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि तुम्हारे करियर और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक ब्रो। सो एज यूजुअल मैंने इस वीडियो को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम है क्या, कौन से 3 टॉप सर्टिफिकेशन है तुम टारगेट कर सकते हो, एंड पार्ट बी में हम स्टेप बाय स्टेप उसको उतर के अप्लाई करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देखो, अदरवाइज इफ यू आर ओके देन वॉच इट एट अ नॉर्मल पेस। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, तो यहाँ पे तमिलनाडु जाने की भी जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। यहाँ जो SAP सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहा है ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्किल बास्केट्स हैं, जैसे एनालिटिक्स, HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट। यहाँ पे तुम्हें ये सब स्किल सीखने को मिल जाएंगी जो मार्केट में एक्सट्रीम डिमांड पे हैं। यहाँ पे तुम्हें 2 फ्री अटेम्प्ट्स करने को मिलेंगे और हर लर्निंग पाथ का बेसिकली 50 to 72 आवर्स का टाइम है जो तुमको डेडिकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट दैट स्किल एंड देन अपीयर फॉर अ सर्टिफिकेशन एग्जाम। बट बिफोर आई टेल यू कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बना है, लेट्स अंडरस्टैंड हु इज दिस फॉर, और समझते हैं कि इसके लिए तुम एलिजिबल भी हो कि नहीं। तो इस पार्ट को ध्यान से सुनना। Who is this for? You must be a currently enrolled student in a college or university. इसको थोड़ा इग्नोर कर देना, पेन थोड़ा इधर उधर भाग गया। Doesn't matter कि तुम BTech कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BCA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, सबके लिए यहाँ पे कोई ना कोई लर्निंग पाथ जरूर है। It does not matter कि तुम फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, as long as तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी की ईमेल ID है, you are eligible and you must be 18 years or older. ये बेसिक क्राइटेरिया है इस सर्टिफिकेशन एग्जाम में एनरोल करने का। बट इसमें एनरोल करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो यू वुड नीड अ वैलिड यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी में .edu या तुम्हारा कॉलेज डोमेन होता है वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी होती है। इससे तुमको आगे जब हम लोग स्टेप्स करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू लॉग इन टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, कॉलेज की ईमेल आईडी नहीं है, इफ योर कॉलेज डज नॉट गिव, सबसे पहले तो अपने जाके एडमिन या HOD से पूछ लो कि कॉलेज ईमेल आईडी कैसे मिलेगी। दैट इज देयर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ नॉट, अगर कॉलेज ईमेल आईडी नहीं देता है तो स्टूडेंट ID कार्ड जिसपे विजिबल लिखा हो कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट कब है, ID की एक्सपायरी डेट कब है, वो देख लेना, वहाँ से तुमको एक्सेस मिल सकता है। या तुमने जो ट्यूशन फी पे करी है या कुछ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग फॉर्म भर रहे होंगे, वहाँ पे देर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो तुमको बता देगी कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक्चुअली में। खैर, ये तो बात थी प्री रिक्विजिट्स की। अब ये सब सर्टिफिकेट्स कर तो लोगे, लेकिन डालोगे कहाँ? अपने CV में। देखो, CV अगर तुमको बनाना नहीं आता है तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर तुम्हें बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वर्कशॉप का लिंक चेकआउट कर लेना। इट्स कॉल्ड द गोल्डन रेज्यूमे वर्कशॉप, जहाँ पे मैंने अपना खुद का टेम्पलेट, रेज्यूमे टेम्पलेट डाला है, जिसने मुझे डेलॉइट में एंट्री दिलवाई थी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज एज वेल, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और अब बढ़ते हैं माय टॉप 3 रिकमेंडेशंस की तरफ दैट आर वर्थ योर टाइम इन 2026। कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, अब बात करते हैं ऐसे टॉप 3 सर्टिफिकेशंस की जो मेरे नजरिए में काफी टॉप पे है, बिकॉज इसकी इंडस्ट्री में हाई डिमांड है। सब लोग चाहते हैं कि ऐसे सर्टिफिकेशंस के साथ एम्प्लॉयज उनकी कंपनी में आए ताकि वो उनको अच्छे पैकेजेस ऑफर कर सकें, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में काफी अच्छी डिमांड है। सो अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट या MBA स्टूडेंट हो तो तुम्हें SAP का S4 HANA करना चाहिए। अब इस S4 HANA में बहुत अलग अलग लर्निंग मॉड्यूल्स है, जैसे कि फंड अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब तुम देख सकते हो। यहाँ पे तुमको यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी पैकेज ऑफ 6 to 9 LPA एज अ फ्रेशर। अगर तुम BTech कर रहे हो या तुम टेकी हो तो तुम SAP ABAP HANA या फिर SAP Fiori को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, बेसिकली चाहिए क्या? SAP की कोडिंग लैंग्वेज जो है वो आजकल हर कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको बेसिकली अपना खुद का ERP सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। और यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं और यहाँ पे पैसे भी अच्छे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 to 12 LPA का स्टार्टिंग पैकेज एज अ फ्रेशर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव नो आइडिया कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो सिंपल है भैया, क्लाउड में घुस जाओ। और क्लाउड के लिए तुमको SAP BTP करना पड़ेगा, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये SAP का फ्यूचर प्लेग्राउंड है फॉर AI, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली एक हॉट स्किल होने वाली है। फॉर नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज ऑफ 6 to 8 LPA एज अ फ्रेशर। नाउ वी नो कि तुम्हें क्या करना है, तो अब समझ लेते हैं कहां करना है।
स्टेप सिंपल है, पहले इनके पोर्टल पे जाना है, लर्निंग जर्नीज पूरी करनी है, उसके बाद तुम सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसी पेज से तुम अपना वाउचर लेके एग्जाम भी शेड्यूल करवा सकते हो। बट हाउ डू वी अप्लाई हियर, उसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहो क्योंकि पार्ट बी में मैंने एग्जैक्टली यही समझाया है। नाउ बिफोर वी मूव टू पार्ट बी, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2026 में सिर्फ सीवी चमकाने से कुछ नहीं होगा, तुमको चाहिए एक प्रॉपर ऑनलाइन विजिबिलिटी। अब ये ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे बनानी है, कहां बनानी है, क्यों बनानी है, ये सब मैं तुमको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब देखो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तुम्हें कोर्स चूज करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, स्टूडेंट स्टेटस या प्रोफेसर स्टेटस को वेरीफाई करना पड़ेगा और तब जाके तुम्हारे सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अनलॉक होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर स्टेप के हिसाब से लिंक दिए हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और फिर ही क्लिक करना। हाँ बट याद रहे, वेरिफिकेशन होने के बाद भी 2 से 3 दिन यहाँ पे लग जाते हैं तुम्हारे सारे बेनिफिट्स अनलॉक होने के लिए। सो स्टेप नंबर 1 इज क्लिक ऑन दिस रजिस्टर बटन और यहाँ तुम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। याद रहे यहाँ पे जो ईमेल आईडी तुम डाल रहे हो वो यूनिवर्सिटी वाली होनी चाहिए, तो वही डाल के तुम यहाँ पे क्लिक करना। नेक्स्ट पेज पे तुम्हें पासवर्ड डालना होगा और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ तुम रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा, वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया है तुम्हारा एक्टिवेट योर अकाउंट वाला ईमेल, इसको ध्यान रखना और क्लिक कर देना इस पे, इस लिंक पे, ताकि तुम्हारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। नई विंडो खुलेगी और तुमको दिखेगा पॉपअप जहां पे लिखा होगा अकाउंट इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड और यहां तुम्हारा बेसिक होम पेज जो है लर्निंग पोर्टल का वो खुल जाएगा। अब देखो सेकंड स्टेप में तुम्हें अपनी स्टूडेंट आईडी वेरीफाई करनी है, तो जो पहली लिंक पे हमने क्लिक किया था उस लिंक पे दोबारा क्लिक करना और अब तुमको रजिस्टर की जगह यहां पे लिंक आएगा वेरीफाई मी का। यहां पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी जो ईमेल आईडी है जिसे तुमने अभी रजिस्टर किया है वहां से तुम वेरीफाई कर पाओगे। इस फॉर्म को भरने के बाद यहां पे बेसिकली तुम्हारा स्टूडेंट एडिशन अकाउंट जो है वो अनलॉक होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी डालने के बाद सीधा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देना और सेंड इट ओवर पे क्लिक कर देना। यहां से तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें ये स्टूडेंट पोर्टल पे लेके जाएगा जहां पे तुमको लॉग इन करना पड़ेगा। दिस बेसिकली इंश्योर्स कि तुम एक स्टूडेंट या प्रोफेसर हो। अदरवाइज तो देखो बहुत सारे लोग इसको भर सकते हैं और सारे फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ये स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के लिए, तो इसलिए तुम यहाँ पे जरूर ध्यान देना। ईमेल आईडी डालने के बाद तुम्हारी वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस वेरिफिकेशन इज डन बाय शेयर आईडी। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, तुम यहाँ पे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो, चाहे वो स्कूल आईडी कार्ड हो, चाहे वो तुम्हारे क्लास का स्केड्यूल हो, चाहे वो तुम्हारी फी रिसीप्ट हो, ट्यूशन रिसीप्ट जिसको बोलते हैं, वो भी तुम डाल सकते हो। बट फाइल जो है वो जेपीजी, जेपेग, पीएनजी, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम उसको चेंज करके ऐड कर देना। जैसे ही तुम अपने डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड करोगे तो ये प्रोसेस करना चालू कर देगा और सारी वेरिफिकेशन के बाद तुमको एक ईमेल आ जाएगा दैट योर स्टूडेंट स्टेटस हैज बीन वेरीफाइड, ईदर वेरीफाइड और दे वुड वांट मोर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मोर डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट पोर्टल पे वापस आ जाना और नए डॉक्यूमेंट्स डाल देना। ओके, बाय द टाइम बैकएंड में सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, तुम ईमेल पे आके ऑनबोर्डिंग वीडियोस देख सकते हो। ऑनबोर्डिंग वीडियोस वाला जो प्लेलिस्ट इन्होंने बेसिकली बना रखा है, यहाँ पे तुम्हें सारी वीडियोस दिख जाएंगी जो तुमको सर्टिफिकेशन में हेल्प करेंगी, जो तुम्हें लर्निंग पाथ चूज करने में हेल्प करेंगी एंड तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर में भी हेल्प कर सकती है कि कहाँ पे तुमको जाना है, कहाँ पे वेरीफाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन द मीनवाइल देखो बैकएंड में यहाँ पे हमारी स्टूडेंट आईडी जो है वो भी वेरीफाई हो चुकी है, बट ध्यान रखना कि ये स्टूडेंट आईडी ही वेरीफाई हुई है, अभी हमारे बेनिफिट्स अनलॉक नहीं हुए। बेनिफिट्स अनलॉक होने में अलग 24 से 70 घंटे और लगेंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब मैंने एनरोल किया था तो 10 जनवरी था, लेकिन अब आज 12 जनवरी है तो अभी तक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो शांति से बैठे रहना। बट मैं वीडियो में बता देता हूँ कि व्हाट टू डू आफ्टर वेरिफिकेशन। भाई देखो अभी तक हमारा सिर्फ स्टूडेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी सैप यूनिवर्सल आईडी नहीं बनी। तो यूनिवर्सल आईडी बनाने के लिए भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिंपली उसको क्लिक कर देना, वहां से लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी डाल देना और सब कुछ ठीक है। तो तुमको एक ईमेल आएगा और ऐसा फॉर्म खुलेगा जहां पे तुमको एक ओटीपी डालना होगा जो तुम्हारे ईमेल पे ही आएगा और अब तुमको इस यूनिवर्सल आईडी से अपना अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना। वंस दैट इज डन, इसके आगे का स्टेप भी मैं तुमको बता देता हूं। जब ये सब हो जाएगा तो तुमको अपने अकाउंट वाले पेज पे जाना है और अकाउंट वाले पेज में एक और आईडी डाल देना, जो अपनी तुम्हारी याहू जीमेल की आईडी होगी वो भी डाल देना, ताकि एक बैकअप ऑप्शन तुम्हारे लिए रहे और वहां पे तुम्हारी सारी डिटेल्स जो है वहां पे भी रहे, एक रिकवरी ईमेल की तरह। क्योंकि देखो ये यूनिवर्सल आईडी जो है ना, यही है तुम्हारी एक्चुअल जो तुम्हारी जॉब्स लगवाएगा और जो भी कराएगा, तो इसी यूनिवर्सल आईडी पे ही तुम्हारा सर्टिफिकेट भी आएगा। अब आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेप पे। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर करना है, यहाँ वेरीफाई करना है, फिर एक यूनिवर्सल आईडी बनानी है। ओवरऑल मैंने तुमको मेजर सारे स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है एक्चुअल चीज़ वो मैं तुमको अब बताता हूँ। लर्निंग पोर्टल पे आना है और लेट्स से कि तुम एक MBA स्टूडेंट हो और मैंने जैसे S4HANA बोला था तो तुम्हें S4HANA करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगा मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे देखो S4HANA यहाँ पे भी लिखा है। अगर तुम यहाँ पे आके भी करोगे तो
इधर तुमको दिख जाएगा प्रिपेयर फॉर सर्टिफिकेशन। नाउ प्रिपेयर फॉर सर्टिफिकेशन में एक लर्निंग जर्नी तुम्हारी खुल जाएगी। अगर यहां से तुम्हें लर्निंग जर्नी नहीं करनी है तो वापस होम पेज पे आ जाना, मैं तुमको दूसरा तरीका ही बता देता हूं। सैप लर्निंग रिसोर्सेज पे वापस जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुमको लर्निंग जर्नीज यहां पे दिख जाएंगी। लर्निंग जर्नीज तुमको क्लिक करना है। अब यहां पे देखो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, जैसे बिजनेस टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोडक्ट्स भी है इनके, क्लाउड, कॉन्कर, सैप एक्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और रोल भी अलग अलग है, बिजनेस यूजर, सीई, कंसल्टेंट, डेटा एनालिस्ट, मार्केटिंग, प्री सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत सारे रोल्स हैं। यहाँ पे तुम ये सब तो कर लोगे, लेकिन इससे पहले ये भी देख लेना कि कौन सा इंटरमीडिएट कोर्स है और कौन सा बिगिनर कोर्स है। तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम एक इंटरमीडिएट या बिगिनर कोर्स करो, एडवांस लेवल पे भी मत जाना। और ये देख लेना है कितने घंटे लग रहे हो उसको करने में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजिंग यूजर एक्सेस विद S/4HANA है तो इसको 29 आवर्स चाहिए, तुम्हारे डेडिकेशन चाहिए। फील्ड क्लास सर्विसेज है तो इसको 39 आवर्स चाहिए, 38 आवर्स चाहिए। ऐसे देख लोगे तुम 20 to 70 आवर्स मिनिमम चाहिए ही रहेंगे तुमको। जैसे यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन SAP S/4HANA क्लाउड, अब यहाँ पे 77 आवर्स का ये कोर्स है। अब देखो जितनी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी यहाँ पे उतनी चीज़ें बेटर रहेंगी, जितना तुम लर्न कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। तो आई वुड से कि जितना डेडिकेट कर सकते हो तुम टाइम उतना करना। अब देखो यहाँ पे लर्निंग जर्नी में लिखा भी है लीड्स टू सर्टिफिकेशन, तो ये सर्टिफिकेशन वाले कोर्स करना, सर्टिफिकेशन वाले लर्निंग जर्नी करना। कुछ कुछ में अलग चीज़ें लिखी होती है तो वो स्किप कर देना। अब ये लर्निंग जर्नी कंप्लीट करने के बाद तुमको क्या करना है, सर्टिफिकेशन कैसे लेना है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम ये वाली जर्नी कर रहे हो विच इज कॉल्ड SAP फील्ड क्लास। नाउ यू स्टार्ट लर्निंग 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 और उसके बाद तुम्हारे को बैच मिल गया। अब यहां पे आएगा सर्टिफिकेशन, तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारी हो जाएगी अनलॉक। जैसे ही तुम अपना पूरा लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दोगे, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम वहां पे उनके पोर्टल पे जाके अब तुम अपना सर्टिफिकेशन वाउचर डाल सकते हो जो तुम्हें स्टूडेंट आईडी पे आया हुआ। इसमें वाउचर डाल देना, अपनी एग्जाम की डेट शेड्यूल कर देना। ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगा शायद, वो देख लेना, मोस्टली ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम दे देना एंड There you have it, that's it। ये करके तुम आसानी से एक अच्छा खासा महंगा सर्टिफिकेट अपने CV पे लगा सकते हो। बट इज दैट इनफ? येस एंड नो। येस बिकॉज ये सब करके तुम्हारा CV तो चमक जाएगा, लेकिन 2026 में एज आई सेड अर्लियर सिर्फ CV चमकाने से काम नहीं चलेगा। यू वुड ऑल्सो नीड हायर विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? देखो जो भी चीज़ें तुम 2026 में अपने करियर के लिए कर रहे हो उन सब चीज़ों को लिंक्डइन पे डालो, लिंक्डइन का पोस्ट बनाओ एंड टेल द इंडस्ट्री आउट दैट यू हैव स्टार्टेड डूइंग SAP सर्टिफिकेशंस। मेरे को टैग करो, मैं तुम्हारी पोस्ट के साथ एंगेज करूंगा, उसके साथ इंटरेक्ट करूंगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो पोस्ट है वो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स के पास विजिबल हो जाएगा। वेल अगर तुम 2026 में भी डाउट में हो कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, जहां पे मैंने A to Z पूरा बताया है हाउ टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल फ्रॉम स्क्रैच। और अगर 2026 को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। इसी के साथ मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। गुड बाय।